दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बाबा का ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप नवरात्रि में अपनी किस्मत चमका सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से बोलिए जय माता। दिन आपको करना है बस ये काम कि नवरात्रि में किसी भी दिन करे ये उपाय। नवरात्रि में जरूर आजमाएं लौंग के ये टोटके, बड़ी से बड़ी परेशानी हो जाएगी दूर। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा में चढ़ा दीजिए 2 लौंग, प्रसन्न होंगी मां और हर इच्छा होगी पूरी। लौंग मां दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में से एक है। नवरात्रि में हर दिन मां दुर्गा को बस लौंग का एक जोड़ा चढ़ाकर देखिए। ये हैं लौंग के उपाय। खास बातें। लौंग है मां दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में से एक। खुश समृद्धि चाहते हैं तो लौंग का जोड़ा करेगा जादू। बस नवरात्रि में मां के चरणों में चढ़ा दीजिए। बस कुछ ही दिनों में शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाला है और पूरे देश में हर्षोल्लास से इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। यहाँ आपको वो उपाय जानने को मिलेगा जो अगर आप आजमा कर देखते हैं तो आपकी रूठी किस्मत चमक जाएगी। माँ को मनाने के लिए आपको बस इस उपाय को आजमा कर देखना है और कुछ दिनों में आपके जीवन में एक बदलाव देखने को मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको बस चाहिए एक लौंग का जोड़ा, क्योंकि लौंग माँ दुर्गा की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक है। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ खास उपाय। आर्थिक संकट दूर करने के लिए। अगर आप मां दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपनी सोई किस्मत को जगाना चाहते हैं, एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसके साथ 5 इलायची और 5 सुपारी मां को अर्पित करें। अगले दिन मां की पूजा करके इस कपड़े को उस जगह रखें जहां आपने पैसे या सोना चांदी रखा हो। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए। कई बार राशियों में राहु केतु की वजह से भी हमारे काम बिगड़ जाते हैं। अगर आप इसके प्रभाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक जोड़ा लौंग रोज शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु केतु का अशुभ प्रभाव दूर हो जाएगा। लौंग कपूर का धुआं है असरदार। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि में नियमित रूप से लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में दिखाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। अगर आप रोजाना 9 दिनों तक सुबह यह काम करते हैं तो घर में जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी क्लेश हो रहे हैं, वो सब मिट जाएंगे। नवरात्रि के दिनों में किए गए कुछ उपाय बहुत लाभकारी माने जाते हैं। इन उपायों को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इनमें लौंग के उपाय बहुत उपयोगी होते हैं। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि में इन उपायों को करने से मां भवानी की विशेष कृपा मिलती है। नवरात्रि में किए गए ये टोटके बहुत असरदार माने जाते हैं। नवरात्रि में लौंग से जुड़े कुछ उपाय बहुत लाभदायक माने जाते हैं। छोटी सी लौंग न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि इसके ज्योतिष उपाय भी किए जाते हैं। नवरात्रि में लौंग से जुड़े इन उपायों को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जानते हैं नवरात्रि में लौंग से जुड़े इन टोटकों के बारे में। नवरात्रि में लौंग के चमत्कारी टोटके। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से परेशान हैं तो लौंग के टोटके आपके काम आ सकते हैं। इन टोटकों के करने से बुरा प्रभाव कम होता है। नवरात्रि के दिनों में हर दिन लौंग का दान करना चाहिए। शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से घर में खुशहाली आती है। नवरात्रि में लौंग का ये टोटका करने से सारे बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। घर में होने वाले कलेश से परेशान रहते हैं तो एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांधकर इसे घर के किसी कोने में टांग दें। इससे घर में होने वाले लड़ाई झगड़े दूर होते हैं।
लौंग के इस जोड़े को तिजोरी के पास रखने से घर में पैसों की कमी नहीं होती है, काम में बार बार असफलता मिलती है या फिर आपका कोई काम समय से पूरा नहीं हो पाता है, तो नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस टोटके को करने से सारे रुके काम पूरे हो जाते हैं। घर में पैसा नहीं टिकता है या फिर आप आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं, तो माता रानी को गुलाब के फूल और 2 लौंग साथ में पूजा पर अर्पित करें। एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियों बांधकर तिजोरी में रखने से भी लाभ मिलता है। लौंग से जुड़े इन उपायों को करने से माता रानी की कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से परेशान हैं तो लौंग के टोटके आपके काम आ सकते हैं। इन टोटकों के करने से बुरा प्रभाव कम होता है। नवरात्रि के दिनों में हर दिन लौंग का दान करना चाहिए। शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से घर में खुशहाली आती है। नवरात्रि में लौंग का ये टोटका करने से सारे बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान हर दिन 13 अध्याय का पाठ करें। यदि संपूर्ण 13 अध्याय एक दिन में नहीं कर सकते हैं तो 7 दिनों में यह पाठ कर सकते हैं। पहले दिन प्रथम अध्याय, दूसरे दिन द्वितीय तृतीय, तीसरे दिन चतुर्थ अध्याय, चौथे दिन पंचम से अष्टम अध्याय, 5वें दिन नवमदशम अध्याय, छठे दिन एकदश अध्याय, 7वें दिन द्वादश एवं त्रयोदश, 8वें और 9वें दिन सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से माता रानी के मंत्र अथवा उनके नाम का जप करें। आर्थिक संकट दूर करने के लिए अगर आप मां दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपनी सोई किस्मत को जगाना चाहते हैं, एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसके साथ 5 इलायची और 5 सुपारी मां को अर्पित करें। अगले दिन मां की पूजा करके इस कपड़े को उस जगह रखें जहां आपने पैसे या सोना चांदी रखा हो। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कई बार राशियों में राहु केतु की वजह से भी हमारे काम बिगड़ जाते हैं। अगर आप इसके प्रभाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक जोड़ा लौंग रोज शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु केतु का अशुभ प्रभाव दूर हो जाएगा। लौंग कपूर का धुआं है असरदार। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि में नियमित रूप से लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में दिखाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। अगर आप रोजाना 9 दिनों तक सुबह यह काम करते हैं तो घर में जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी क्लेश हो रहे हैं, वो सब मिट जाएंगे। आपको किचन में कई ऐसी चीजें हैं जिनके इस्तेमाल से न सिर्फ सेहत अच्छी होती है बल्कि उनका ज्योतिष और वास्तु के उपायों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी ही एक चीज है लौंग, जिसका उपयोग किचन में मसाले के रूप में, आयुर्वेद में औषधि के रूप में, पूजा पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाकलापों में भी किया जाता है। ज्योतिष में भी लौंग के कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से आप धन और कार्यक्षेत्र से संबंधित परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। खास तौर पर लौंग के साथ कपूर जलाना बेहद शुभ माना जाता है। उन दोनों को एक साथ जलाने से घर में न केवल सुख शांति आती है बल्कि घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। चलिए आपको बताते हैं लौंग और कपूर से जुड़े आसान लेकिन उपयोगी उपाय। दूर करें घर की नकारात्मक ऊर्जा। एक कटोरी में 5 लौंग, कपूर और हरी इलायची लेकर प्रज्वलित करें और उसे पूजा स्थान सहित पूरे घर में दिखाएं। माना जाता है कि इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मकता का संचार होता है। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही इससे वायु में मौजूद विषाणु भी नष्ट होते हैं, जिससे रोगों के पनपने की आशंका कम हो जाती है। यह कार्य सप्ताह में कम से कम 2 बार जरूर करें। दुश्मनों से पाएं छुटकारा। अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं तो मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें।
इसके बाद 5 लौंग और कपूर के साथ जलाकर हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद जो राख बचे उससे अपने माथे पर तिलक करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से जल्द ही दुश्मनों से छुटकारा मिल जाता है। अचानक होगी धन की प्राप्ति। रात को सोने से पहले चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर को एक साथ जलाएं। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। वहीं लोगों को अचानक से धन प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा 5 कौड़ियां और 5 लौंग लेकर किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करवाने के बाद अपनी तिजोरी में रख दें। इससे धन में बरकत बनी रहती है। कपूर को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है और यह कई तरह की मुसीबतों को भी दूर करता है। कपूर आपके घर में सुख और समृद्धि लाता है। इतना ही नहीं, आपको जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वह भी दूर हो जाएंगी। खासतौर पर बुधवार को आप कपूर से घर पर ही कुछ उपाय करके लाभ कमा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कपूर के उपाय। बुधवार के दिन गणेश जी को गुलाब के फूल के साथ 7 कपूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी नौकरी में आ रही बाधा दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, यह उपाय कार्यक्षेत्र में आ रही दिक्कतों को भी कम करता है। आप केवल गणेश जी के आगे नियमित 7 कपूर जलाएंगी तो भी आपको लाभ होगा। आर्थिक संकट के उपाय। यदि आप बहुत दिनों से आर्थिक संकट से जूझ रही हैं, तो आपको घर की उत्तर दिशा में तिजोरी रखनी चाहिए और तिजोरी के अंदर आपको 7 कपूर की गोलियां और गुलाब का फूल रखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी तिजोरी में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। शुभ समाचार के लिए उपाय। कपूर को यदि आप एक लाल कपड़े की पोटली में बांधकर मुख्य द्वार पर टांग देती हैं, तो यह और भी शुभ होता है। ऐसा करने से घर में किसी भी तरह का अशुभ समाचार और नकारात्मकता नहीं आती है। आप इस पोटली को अपने बेडरूम में भी रख सकती हैं।